ओपी सिंह जी, आपको तो लग रहा होगा कि गुरु खूब बैठे बैठाए बोनस मिल गया, कहाँ झमेले फंसते, अब तो आनंद ही आनंद आ गया। अब ये ऐसा विवाद है कि इसको चाहे जितना खेलो, इलास्टिक कितना चाहे जितना खींचो, क्या अभी तो ये शुक्र को पार्लियामेंट का सत्र खत्म हो जाएगा। असली दंगल तो मैं तब देख रहा हूं उसके बाद, जब भाजपा के यो शूरवीर निकलेंगे देश में, तो वो कैसा रंगीन फिजा बना देंगे। नहीं ओपी सिंह जी? बिल्कुल सही कहा ताज जी। और कल से मीडिया को, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को भी इंतजार था कि राहुल गांधी जी कब बोलेंगे, अपनी विद्वतापूर्ण भाषण का परिचय कब देंगे। और आज जब वो आए तो उसके पहले कांग्रेस ने प्रचारित किया कि जननायक राहुल गांधी जी कल संसद में दहाड़ेंगे। यह कल प्रचारित किया, जननायक राहुल गांधी जी दहाड़ेंगे। और देखिए, जब स्टार्टिंग किया राहुल गांधी जी ने, बहुत अच्छे नेता, उन्होंने कहा कि आज मैं दिमाग से बात नहीं करूंगा, केवल दिल से बात करूंगा, दिमाग का प्रयोग नहीं करूंगा। तो उन्होंने दिमाग का जब प्रयोग नहीं किया तो भारत माता की हत्या हो गई, रामायण का ज्ञान भी दे दिया और फ्लाई किस भी कर दिया। और अगर कहीं दिमाग का प्रयोग करते तो इन सब सारी चीजों से वो बच भी सकते थे। हमारे समझ में एक बात नहीं आ रही है। अवतार जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं। जब मैं पत्रकारिता करता था तो एक चीज हमारे समझ में नहीं आता था, धर्मनिरपेक्ष की कब कौन पार्टी किस तरह से परिभाषित कर, उसका अर्थ बताएगी, ये समझ में मेरे नहीं आता था धर्मनिरपेक्षता। और आज हमारी समझ में ये बात नहीं आता, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत की परिभाषा जो बताई जा रही है, वो भारत जो हजारों साल पूर्व आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, आज भारत की परिभाषा बताई जाए। और भारत और इंडिया का प्रयोग ऐसे किया जा रहा है जैसे लखनऊ में हजरतगंज सदर बाजार का प्रयोग किया जा रहा है। मणिपुर पर राहुल गांधी का उठाना बिल्कुल जायज था, मैं भी समर्थन करता हूं, विपक्षी दल के प्रमुख नेता है, उनको उठाना चाहिए। लेकिन क्या ये कहना उनको शोभा देती है कि भारत माँ, पहले तो उन्होंने कहा भारत माँ की हत्या हो गई, फिर कहा माँ की हत्या हो गई, फिर कहा मेरी माँ की हत्या हो गई, भारत माँ की हत्या हो गई। क्या भारत माँ मतलब इतना कमजोर है कि जो चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे उसका प्रयोग राजनीतिक कर ले, उसकी हत्या कर ले? आप ये कर, अरे आप मणिपुर पर उठाइए ना, मणिपुर पर जितना सरकार को घेरना है घेरिए ना। आप क्यों रामायण का अल्प ज्ञान देना शुरू कर दिए? बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में लिखा था कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपरिपक्व बुद्धि के नेता। ये मेरी बात गलत निकल जाए, कल से इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात, अभी इन्होंने खानदान की बात की, आप बताइए ना अमिताभ जी, जब सच बोलना होगा तो मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर अमिताभ अग्निहोत्री की चलती है, मैं देखता हूं। क्या ये नकली गांधी नहीं है? ये कौन से गांधी परिवार के हैं? लिखते राहुल नेहरू, इंदिरा नेहरू, सोनिया नेहरू, इटली से आके गांधी हो गई, सब जितने इटालियन पारसी कहते सब हो गए गांधी। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी के प्रपौत्र आज भी जिंदा है। श्री कृष्ण कुलकर्णी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा था कि राहुल गांधी जी, हमारे परिवार का गांधी शब्द मेरे परदादा का गांधी शब्द का इस्तेमाल करना बंद करिए। आज खानदान की बात हो रही है, क्यों नहीं बंद करते? शर्म आनी चाहिए। खानदान, ठीक है, ये भी तर्क है, ये भी तर्क है, ये भी तर्क है, भारत के सामाजिक जीवन के हिसाब से ये भी तर्क है। और भारत की व्याख्या राजनेता कैसे करते हैं वो छोटी बात है, क्योंकि राजनेता देश के पूरे परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटी इकाई है ना। देश बहुत बड़ी चीज है, राजनेता तो उसमें मतलब पीनट्स बराबर भी नहीं। रुद्र विक्रम सिंह, ओपी सिंह और केबी त्रिपाठी साहब, सब लोग कथा में बैठे होंगे, कथा कराते हैं अपने यहाँ जरूर। क्या तारीख के लिए नई बात बताता हूं,
हैं? हजारों साल से हम पंडित जी संकल्प कराते हैं। त्रिपाठी जी आप तो प्रोफेसर हैं क्या? जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, फिर वो होते होते गाजियाबाद उत्तर प्रदेशे गाजियाबाद नगरे इंदिरापुरम क्षेत्रे, ठीक। वो उसका अर्थ मालूम क्या है? उसके अर्थ में जो काल की गणना है उसको अगर डिकोड करेंगे तो 1,00,000 वर्ष से ऊपर की गणना है क्या? ये पंडित जी को सोशल मीडिया वालों ने नहीं दिया था मंत्र क्या? इसलिए हम कहते हैं कि नूर की एक बूंद है जो सदियों से भाग टाइम के परे है। और ये बहुत कॉमन बात है, किसी ने गौर नहीं किया। गौर करिएगा, गूगल में भी मिल जाएगा ये मंत्र तो संकल्प का। इतने कल्प इतने मनवंतर सब उसमें है, दिन तक बताते हैं पंडित जी, ठीक। इसलिए भारत वहां से चला। खैर रुद्र विक्रम, मैं जो बात कही त्रिपाठी जी ने, मुझे वो जवाहरलाल जी का पूरा कोटेशन याद है क्या? उन्होंने केवल स्त्री पुरुष नहीं कहा, उन्होंने कहा ये पेड़ पौधे नदी पत्थर सब कुछ खेत फसल सब मिला के और स्त्री पुरुष बच्चे मिला के भारत माता बनती है, पंडित जी ने कहा, ठीक। एक फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन था भारत माँ का, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने कहीं पेड़ काट के जला दिया, ठीक, नदी में कूड़ा डाल दिया, हिंसा कर दी, व्यक्ति ने व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दिया। पंडित जी की उस कसौटी को अगर हर वक्त जहन में रखेंगे तो हम हर बार ये लिखेंगे भारत मां की हत्या हो गई क्या? जितने थानों में केस दर्ज हो रहे हैं, जितने एनजीटी में मुकदमे चल रहे हैं, सब में ये लिखा जाए कि भारत माता की हत्या हो गई, भारत माता को मार दिया। हमको मानना पड़ेगा ना, भारत माता इज समथिंग डिफरेंट रुद्र विक्रम। या कल से अदालतें फिर ये लिखेंगी गुड्डू ने पप्पू को गोली मारी, क्या लिखा जाएगा? गुड्डू ने भारत माता को गोली मारी। देखिए अमिताभ जी, इसमें मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो जो महिलाओं का जो वीडियो आया था हम सबने देखा, जो कि सबने, मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उसकी भर्त्सना नहीं की होगी, या फिर हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसा चाहता है कि हम ऐसे परिवेश में ऐसे समाज में हम लोग रहें। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी सांकेतिक रूप से उस बात को कहना चाह रहे थे, और उस बात को कहते कहते उन्होंने ऐसा कहा जो कि जो लोकसभा स्पीकर थे उन्होंने भी इस बात को उनको टोका कि आप जो है शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखिए, भारत माता हम सबकी माता है। तो जब आप उन पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप उनको सांकेतिक रूप में कुछ बोल रहे हैं, तो उस पे आप लोकसभा, आपने जब देखा होगा प्रोसीडिंग, तो लोकसभा स्पीकर ने उस बात को टोका भी था। लेकिन देखिए बिल्कुल मैं फिर उसी बात को कहूंगा कि जो राहुल गांधी जी के आसपास के जो लोग हैं, जो उनको भाषण लिखने में या भाषण उनको देने में मदद करते, सारे नेताओं के लोग भाषण लिखते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सारे नेताओं के भाषण लिखने वाले लोग हैं, सारे लोग नेताओं के इनपुट देने वाले लोग हैं। तो राहुल गांधी जी ने, मुझे लगता है कि सब कुछ कर लिया है, उन्होंने देश भ्रमण कर लिया, देश को जान लिया, वो पहले से बहुत ज्यादा परिपक्व नेता दिखते भी हैं, उनके आचरण में भी दिखता है, बोलचाल में भी दिखने लगा है। मुझे लगता है कि एक बस उनको एक और काम करने की जरूरत है कि जो इनके आसपास के जो अपने लोग हैं, जो मुझे लगता है वामपंथी विचारधारा के लोग हैं ज्यादातर लोग, उनको या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के उनके साथ जो लोग आए हुए हैं उनको एक बार उनको टाटा बाय बाय करके केवी त्रिपाठी जैसे लोगों को रखना होगा जो देश को जाने समझे। मैं एक बात कहता हूं, त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। ऋग्वेद ने कहा एक सूक्त में हजारों साल पहले, उसका अनुवाद है हिंदी में, कि भूमि माता है, मैं इसका पुत्र हूं। कहा ना कि पृथ्वी माता है, हम इसके पुत्र हैं। जब हम 300 मीटर के प्लाट की बाराबंकी में रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो कोई ये बोलता है बेहुदा के हम माता की रजिस्ट्री कराने आए? नहीं ना, नहीं ना। सेंस में इस्तेमाल होती है, होता है कहीं कि नहीं होता है मित्र?
नेहरू जी ने कहा था, अच्छी बात है, उसका सम्मान ऋग्वेद ने कहा, नेहरू जी क्या ऋग्वेद ने कहा, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन क्या हम उसमें ये लिखेंगे